हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। कंपनी अपनी एक दूसरी कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बेच रही है, तो आपको सावधान होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर कैसी सिचुएशन रही फ्राइडे के दिन, आइए सबसे पहले देखते हैं। तो फ्राइडे को तो ये ओपन हुआ था 2012 के ऊपर और 1973.70 का लो बनाता है और 2013.70 का हाई बनाता है। अगर हम बात करें लोअर सर्किट बैंड की तो 1792.35 का लगा था, अपर सर्किट बैंड 2190.55 का लगा था। 1994.65 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 0.16% ऊपर है, यानी 3.20% ऊपर क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 1991.45 के रिस्पेक्ट में। टोटल वॉल्यूम की बात करें तो एनएससी के ऊपर 93,13,160 क्वांटिटीज ट्रेड हुई। वहीं हम बात करें बीएससी के ऊपर तो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है 8,154। इसके अलावा अगर आप देखें तो डिलीवरी परसेंट बीएससी के ऊपर 37.52% है, वहीं एनएससी के ऊपर डिलीवरी देखेंगे तो 40.03% के आसपास है। मार्केट कैप नो डाउट आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड सबसे बड़ी मार्केट कैप वाइज कंपनी है। 1.2 मिलियन करोड़ यानी 12,85,571.60 करोड़ रुपए। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी कंपनी है भारत की मार्केट कैप के आधार पर। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक कंपनी है जिसके अंदर इस कंपनी ने स्टेक एक्वायर किया था 2020 में, राइट। तो उसके अंदर ये अपनी स्टेक को बेचना चाहते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ डेन नेटवर्क्स की एंड हैथवे, डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे की। फरवरी 2020 के अंदर करंट फिजिकल ईयर के अंदर नहीं, बेसिकली जो है जो करंट कैलेंडर ईयर चल रहा है इसके नहीं, इससे पहले वाला जो ईयर था यानी लास्ट ईयर 2020 जो निकला है, उसके फरवरी के मंथ में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे को मर्ज कर लिया था नेटवर्क 18 एंड टीवी 18 के साथ में, ठीक है, ताकि ये आरआईएल यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को कंसोलिडेट कर सके। आपको बताना चाहूँगा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ही ओन करता है नेटवर्क 18 एंड टीवी 18 को, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है। तो यहाँ पे डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे को इन्होंने मर्ज कर लिया था फरवरी 2020 के अंदर, ठीक है, ताकि इनका कंसोलिडेशन पूरा हो सके। और अक्टूबर 2018 के अंदर अगर आप देखें यहाँ पे तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने मेजॉरिटी स्टेक बाई करके रखा हुआ था डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे के अंदर। डेन नेटवर्क्स लिमिटेड एंड हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के अंदर, और जो टोटल अमाउंट था 5,230 करोड़ रुपए के साथ, यानी 5,230 करोड़ रुपए खर्च करके अक्टूबर 2018 में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने डेन नेटवर्क्स लिमिटेड एंड हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड के अंदर मेजॉरिटी स्टेक जो है बाई कर लिया था, राइट। तो यहाँ पे डेन नेटवर्क्स के लोग जो हैं या डेन नेटवर्क्स के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिन लोगों ने पोजीशन ले रखी है हायर पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये नो डाउट थोड़ी सी उनके लिए सैड न्यूज़ हो सकती है। आप डेन नेटवर्क के आप फ्राइडे की सिचुएशन को देखिए या लास्ट के 5 डेज़ की सिचुएशन को देखेंगे, तब भी आपको इसके अंदर लास्ट के 1 महीने से भी आप देखेंगे तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा ये बेरिश आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट को चीज़ें जो है बहुत पहले पता चल जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक हमें और आपको पता चलता है उससे पहले मार्केट को ये चीज़ पता चल चुकी होती है। तो इसी की वजह से हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। आप देखें यहाँ तो 52.00 के ऊपर ओपन हुआ और 50.00 का लो बनाता है और 53.8 का हाई बनाता है। 51.35 के ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि 5.61% डाउन क्लोज होता है। यहाँ पे 83,06,574 क्वान्टिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डिलीवरी परसेंट 66.88% है। बीएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 3,17,038 क्वान्टिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से 60.02% की डिलीवरी है। ह्यूज क्वांटिटी में डिलीवरी उठाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात का भरोसा है कि यहाँ पे बहुत दिनों से जो गिरावट की जो सिचुएशन दिख रही है उसके अंदर ब्रेक लग सकता है। तो शायद इसी वजह से यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज आपको ज़्यादा दिख रहा है।
तो आप यहाँ देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है डेन नेटवर्क्स एंड हैथवे को 1122 करोड़ रुपए में बेचने जा रही है। तो यहाँ पे RIL प्रमोटेड हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड जो है डेन नेटवर्क्स, ये बेसिकली बेचा जाएगा ऑफर फॉर सेल के माध्यम से। जी हाँ, OFS के रास्ते से बेचा जाएगा ऑन 26 एंड 30 मार्च। 26 मार्च तो निकल गया, फ्राइडे का दिन था, और फ्राइडे के दिन जो ओपन था वो बेसिकली नॉन रिटेल लोगों के लिए खुला था, लेकिन 30 मार्च जो है 30 मार्च को रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राइट, तो 26 एंड 30 मार्च 2 दिन रखे गए थे इस कंपनी के अंदर RIL अपने हिस्सेदारी को बेचने के लिए। और जो यहाँ पे अमाउंट सेट किया गया है 26 मार्च को, जो नॉन रिटेल लोगों के लिए ओपन था ऑफर फॉर सेल, उससे जो कंसिडरेशन अमाउंट है 853 करोड़ का है, वहीं 269 करोड़ का है 30 मार्च को जो ऑफर फॉर सेल खुला है रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो जियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जियो इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड जियो केबल एंड ब्रॉडबैंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, ये प्रोमोटर्स ऑफ हैथवे केबल एंड डेटाकॉम लिमिटेड, ये सभी के सभी जो है विल सेल 338 मिलियन शेयर्स, और इसी को हम परसेंटेज में देखेंगे तो 19.1% स्टेक, जिसकी फ्लोर प्राइस तय करी गई है 25.25, जो टोटल 853.45 करोड़ रुपए बनाता है, जो कि 26 मार्च 2021 नॉन रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए ओपन किया गया था। जियो फ्यूचरिस्टिक्स डिजिटल होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जियो डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड एंड जियो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड will sell 55.5 million shares और 11.63% स्टेक, ठीक है, 11.63% स्टेक इन डेन नेटवर्क्स लिमिटेड, जिसकी फ्लोर प्राइस तय करी गई है 48.50, और यहाँ टोटल अमाउंट बनेगा 269.18 करोड़ रुपए, जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुला हुआ है 30 मार्च 2021 को, यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा खुलेगा ट्यूसडे का दिन। राइट, सैटरडे संडे छुट्टी, मंडे को होली है और ट्यूसडे को मार्केट ओपन होता है, उस दिन आपको इस चीज़ें जो है दिखाई दे सकती हैं। राइट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो गाइज़, ये है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज़। तो अगर आप डेन नेटवर्क्स के अपर लेवल्स के ऊपर फंसे हैं, जिसका 52 वीक हाई है 114 के आसपास, ठीक है, और लास्ट के 6 मंथ में अगर आप देखें तो ड्रास्टिकली नीचे आता हुआ आपको दिखाई दिया है। तो अगर इन पोजीशंस में फंसे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ये एस्टोनिश जैसी सिचुएशन हो सकती है, थोड़ा सा आपको सेटबैक मिल सकता है, लेकिन आप इस सेटबैक से पैनिक ना होइए। डेन नेटवर्क्स के अंदर आपने पहले से इन्वेस्टेड किया है तो आप शांति से बने रहो, देखो, वेट एंड वॉच करो, लेकिन पैनिक में आकर के आप अपने कुछ गलत कदम ना उठाइए। मेरी यही हमेशा सलाह रहती है आप लोगों से कि आप सेफ़ रहिए, सिक्योर रहिए और पैनिक होने से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि पैनिक में आकर के इंसान वो काम कर देता है जो उसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो नहीं करना चाहिए था वो उसको समझ में नहीं आता है कि वो सही है कि गलत है, और वो ये मान के कर देता है कि जो कर रहा है वो सही होगा, और हो जाता है बहुत बड़ा गलत। इसलिए आप लोगों से यही सलाह रहेगी कि आप सलाह सिक्योर रहिए, सुरक्षित रहिए और पैनिक ना करिए। देखते हैं आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है डेन नेटवर्क्स के अंदर। डेन नेटवर्क्स पहले भी अच्छे से ट्रेड कर रहा था, अभी भी ट्रेड करेगा, ऐसा नहीं है। तो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज गिव अ thumbs up to encourage this video, and if you're interested to open demat account or trading account, if in case you are new to stock market, there is a link in description box of this video. You can click on that link to open your account in Upstox. See you guys next time with next video, updating something new to you. Right, so till then, take care, signing off.